सैनी जी, आप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, आपको पता है कि काम कैसे होता है, इसमें कैसे पैसे लगते हैं, कितने रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कितनी क्षमता चाहिए होती है चीजों को करने की, क्योंकि आप बहुत ही बड़े दायरे में, बहुत ही बड़े क्षेत्र के ऊपर आप इन सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। आपने दो राज्यों का नाम लिया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कि वहां पर कई चीजें कही गई, नहीं हुई। वो दोनों राज्यों से पूछो, उनका यह कहना है कि देखो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, यहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे साथ वो एडवांटेज नहीं है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, पंजाब में आरडीएफ की बात होती है बार बार। तो जब आप उसको देखते हैं, आपको लगता है कि इन बातों में कोई दम है कि आपकी डबल इंजन की सरकार है और वहां सिंगल इंजन है, और सिंगल इंजन होने के कारण या शायद दो इंजन अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं जिसके कारण काम नहीं हो रहा। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये डबल इंजन होकर केंद्र से सपोर्ट की एक रिजल्ट है जो आपको हरियाणा में नजर आ रहा है, या एक सेपरेटली आप देखते हैं कि आपकी जिस तरीके से हरियाणा को मैनेज किया गया है उसी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, देखिए ज्योति जी, जो बात आपने कही है, क्योंकि मैंने आपको एक शब्द कहा था पहले कि लोग दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है एक। उस सिस्टम के अंदर जितना पैसा मेरे को आ रहा है उतना पैसा हिमाचल को भी जा रहा है, उतना पैसा पंजाब को भी जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में तो भेदभाव का सवाल ही नहीं उठ सकता। वो कहते नहीं आ रहा। कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव होता था, आपके सामने है ज्योति जी। देश का अगर प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति एक शब्द कहे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, दुर्भाग्यपूर्ण है ज्योति जी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी योजना लेकर के आए हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आयुष्मान भारत, किसी से कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसी से कोई भेदभाव नहीं। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसी से कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी से कोई भेदभाव नहीं। जो पैसा केंद्र सरकार देती है उस पैसे को खर्च करने की जिम्मेवारी स्टेट सरकार की होती है। ये पैसा तो ले लिया, खर्च करया नहीं, मोदी को गाली दे रहे, भेदभाव कर रहा। भाई भेदभाव कहां से कर रहा? आप मोदी जी की जो पैसा जिस पर्पज के लिए वो दे रहे हैं उस पर्पज को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उसको कहीं और खर्च कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, वो कहीं गलत रास्ते के ऊपर जा रहा है। लोग जो सोच रहे हैं उसके अनुरूप खर्च नहीं हो रहा। मैं अभी ज्योति जी एक थोड़ी बात करता हूं पंजाब के अंदर, और मेरे ख्याल से कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर भी है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना गरीब व्यक्ति के लिए एक संबल का काम करती है, और गरीब व्यक्ति मोदी जी की फोटो की पूजा भी करते हैं। आज उनको चिंता नहीं है ज्योति जी कि अगर कोई बीमारी आ जाती है कि किसी के दर पे जाना पड़ेगा, सर ऊंचा करके इलाज करा लेता है। यह सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। आयुष्मान योजना, क्लिनिक मल्ला बना दिया। दिल्ली के अंदर देखा ना आपने जी, 10 साल रहे, फिर यहाँ वो क्लिनिक मल्ला वहां बंद हो गया, वहां तो ठेका ले दिया। मिल तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है वहां पे। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। भाई किसी को इलाज कराना है, सरकार ने 5 लाख रुपए का प्रावधान दिया है आपको, आप क्यों नहीं देते? बोल दिया, अब कह दिया 10 लाख रुपए का दूंगा, फिर कह देगा 20 लाख का दूंगा, फिर कह देगा 40 का दूंगा। लेने देने ਨੂੰ कुछ नहीं है। एक कहावत है मेरे याद आ रही है, एक व्यक्ति मां गंगा के पास गया, जैको उसने पूजा की, वहां पे पूजा की तो मां गंगा प्रसन्न हुई। एक शंख ले ही निकाल करके मां गंगा और उसको दिया। उसको कहा कि ये शंख ले जा, जो भी तू इससे मांगेगा वो आपको मिलेगा। एक और बात कही मां गंगा ने भी, अगर ये शंख कहीं गुम गया तो फिर नहीं मिलेगा, और एक ही है। मां गंगा ने वो शंख उसको दिया, वो लेकर के आया,
वो रास्ते में आ रहा था, रात होगी, रुक गया, कहीं पर रुका तो वहां से रुक करके उसने सोचा, सवेरे उठा भी ये शंख दिया है मां गंगा ने, पूजा करके इससे कुछ मांगते हैं। वो सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा की, शंख निकाल करके, और उसको कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। शंख ने 1 लाख रुपए दे दिए निकाल का उसको। वो किसी ने देख लिया भी ये तो बहुत अच्छी चीज ले रहा, इसने इससे मांगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए काट कर दे दिया। वो शंख उसका चोरी हो गया, काट ले गया कोई। उनने सोचा भी ये तो चोरी हो गया मेरा, और वो फिर मां गंगा के चरणों में गया और मां गंगा को कहने लगा कि वो शंख चोरी हो गया। तो उसको कहा मां गंगा ने भी मैंने आपको कहा था कि 1 बार मिलेगा और कोई नहीं है, परंतु एक है मेरे पास दूसरा। उसको वो शंख निकाल करके दे दिया कि इससे जो भी तू मांगेगा ये कहेगा, आप अगर इससे कहेंगे कि 5 लाख दो, ये कहेगा 10 ले ले। अगर आप 10 मांगेंगे तो कहेगा 20 ले ले, पर लेने देने में कुछ नहीं होगा कहा। ये शंख कांग्रेस और आम आदमी के पास है। जो जनता ने शंख इनको दिया था तो चोरी कर लिया ना ने। अब तो कुछ नहीं है, अब तो लोग बोलते हैं कि 5 चाहिए, कहा 10 ले ले।